मैडम आप सेव ह्यूमैनिटी करके एनजीओ के प्रेसिडेंट है। 20 साल से आप सोशल वर्क कर रहे हैं। आपके एनजीओ के बारे में बताइए थोड़ा। सेव ह्यूमैनिटी करके हमारा जो एनजीओ है उसकी खुद मैं प्रेसिडेंट हूँ और हमने करीबन 11 साल पहले इसको रजिस्टर करवाया था। उसके पहले जो वैसे तो 20-25 साल से ज़्यादा बचपन से ही मैं तो सोशल एक्टिविटीज़ करती आ रही हूँ, लेकिन मेरे जैसे सीनियर्स हैं उन्होंने ऐसा बोला कि पूनम, जैसे कि मेरे टीचर्स हैं और बुजुर्ग लोग हैं, कि पूनम तू इतनी अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ करी तो कोई एनजीओ के अंडर में करेगी तो हो सकता है कि कल उठकर तू जहाँ अटकती है वहाँ पर दूसरे लोग तुझे रिस्पॉन्स कर सके, सपोर्ट कर सके। उसके लिए कोई ब्रांड या नाम होना ज़रूरी है तुम्हारे जो भी सोशल एनजीओ है कि उसका। तो मुझे भी पता चला कि, और मैंने देखा भी कि अभी जो दिखता है वो बिकता है, ऐसा है। तो मैंने पहले तो मैं ऐसे ही सोशल एक्टिविटी कहीं पर भी जाती, अगर मुझे कुछ ऐसा लगता तो मैं उसमें वर्कआउट करती, लेकिन जैसे मेरे सीनियर्स ने मुझे एडवाइस दी तो मैंने एक एनजीओ रजिस्टर करवाया और उसमें से फिर मैंने एक्टिविटीज़ 44 टाइप की एक्टिविटीज, सोशल एक्टिविटीज़ हमने उसमें कवर की। जी, लिस्ट मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि आधा लिस्ट तो मुझे खुद को याद नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट आ रहे हैं। जैसे मेन है, मेन तो वुमेंस के लिए सेल्फ डिफेंस, फिर एम्पावरमेंट, देन चिल्ड्रन हेल्थ, चिल्ड्रन एजुकेशन, गर्ल्स सेव गर्ल चाइल्ड, गर्ल्स एजुकेशन, फिर एनिमल्स वेलफेयर एक्टिविटीज़, देन जैसे हम लोग ओटला शिक्षण, शायद आपको पता होगा ओटला शिक्षण क्या है। जैसे स्लम्स एरिया में जो झुपड़पट्टी में बच्चे घूमते हैं उनको भी हम एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। और प्लस कैंसर, जैसे कैंसर से सिविल हॉस्पिटल है तो वहाँ पर कैंसर से कई ऐसे बच्चे हैं जो अपनी रक्षा, मतलब वो एफर्ट्स नहीं कर पा रहे उनका एक्सपेंस, क्योंकि आउट ऑफ स्टेट के जो बच्चे हैं उनको हमारी गवर्नमेंट की यहाँ पर गुजरात में सहायता नहीं मिलती है क्योंकि उनके कोई क्राइटेरिया है सरकार के। तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, एनजीओ से ऐसे ढूंढ के और उनका जो ट्रीटमेंट है अडॉप्ट करवाते हैं कैंसर के बच्चों का, ताकि हमसे जितना हो पाता है हम करते हैं उनके लिए। फिर ऐसे मतलब कई सारी एक्टिविटीज़ है जिसके लिए हम वर्कआउट कर रहे हैं, लेकिन मेन हमारा जो अभी फोकस है वो है गर्ल्स सेल्फ डिफेंस, जो जिसका हम कैंपेनिंग चला रहे हैं। और हाँ, एक बात और, अभी हमने रिसेंटली किन्नरों के लिए भी कैंपेनिंग स्टार्ट किया है, क्योंकि किन्नर लोग हमारे समाज के एक ऐसे कोने में पड़ी हुई जाती है जो हमारे जैसे इंसान ही है, लेकिन हम अभी भी उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हमारे समाज में। हम तो दूर की बात है, उनके पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सही बात है। क्योंकि सरकार ने काफ़ी योजनाएं निकाल रखी है उनको लिए, मतलब इतनी फैसिलिटीज़ दे रखी है, लेकिन फिर भी कहीं भी आप देखेंगे तो उनके जॉब प्रोफाइल में कि एजुकेशन में कहीं पर भी हमारे नॉर्मल इंसान जैसा उनको स्थान नहीं मिला हुआ है। तो थोड़ा मैं उनके बीच रहकर उसके लिए भी वर्कआउट कर रही। शायद आपने सोशल मीडिया में मेरी पोस्ट भी देखी होगी और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे एक्सपीरियंस भी ऐसा हुआ है कि हम नॉर्मल इंसान से उनका कल्चर, उनका जो रहने कहने की स्टाइल है वो एकदम डिफरेंट और बहुत मतलब फैमिली ओरिएंटेड वो लोग हैं कि आज हम अपने बच्चों को या हमारे कजिन्स को या मतलब हमारे रिलेटिव के बच्चों को एक्सेप्ट करने में हमें टफ़ पड़ता है। अगर 2 दिन मेहमान के कोई बच्चा आ गया संभालना पड़ा तो हमें टफ़ लगता है, लेकिन ये किन्नर लोगों को मैंने ये देखा है कि वो लोग बच्चे एडॉप्ट करते हैं, जो अनाथ बच्चे हैं, कहीं कूड़े में से मिल गए बच्चे, उनको एडॉप्ट करते हैं, उनका मतलब परवरिश करते हैं, उनको पढ़ाते हैं। और एक हमारे यहाँ नरोड़ा में तो ऐसा है कि नरोड़ा में एक बच्चा एडॉप्ट किया और 25 साल का बच्चा करके उसको मतलब इंजीनियर बनाया, उसकी शादी भी कर दी लड़के की, और 9 लड़कियाँ उन्होंने एडॉप्ट कर रखी है। दूसरी चीज़, जितने भी किन्नर है और बच्चे हैं वो एक ही मकान में रहते हैं और इतना अच्छा बॉन्डिंग, इतना फैमिलियर एटमॉस्फेयर, तो थोड़ा मैं उसमें वर्कआउट कर रही हूँ। इसमें मैंने डिटेल में इसलिए बताया कि मैं चाहती हूँ ये माध्यम से, ये प्लेटफॉर्म से लोगों के कान में ये बात भी पड़े, मैं जो करना चाहती हूँ उसके लिए थोड़ा उनको भी मैं हाईलाइट पॉइंट दे सकूँ। और दूसरा जो मैं अभी मेन कैंपेनिंग मेरा चल रहा है गर्ल्स सेल्फ डिफेंस, जिसमें मैं लड़कियों को फिजिकल ट्रेनिंग। कौन सी एज की लड़कियों को आप देते हैं मैडम? एज का वैसे तो कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन हमने स्टार्ट 8 ईयर्स मतलब 8 साल की बच्चियों से स्टार्ट किया है, क्योंकि थोड़ी मैच्योर 8 साल से हो जाती है, 7-8 साल से, और बाद में कोई एज लिमिट नहीं है। क्योंकि अभी तो आप देखेंगे तो बुजुर्ग महिलाओं के साथ में भी रेप हो रहे हैं, तो उनको भी सेफ्टी की खास ज़रूरत है। तो हमारा वर्कआउट अभी 8 साल से लेके कोई एज क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन फ़िलहाल हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि हाईएस्ट लड़कियों को, बहनों को और माँओं को हम अपनी सेफ्टी के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए कुछ ट्रेनिंग दे पाएँ।